Good morning, class. We have completed comparative statement in last session. Now we'll start with common size statement. Common size financial statement is a vertical analysis of both balance sheet and statement of profit and loss. In common size statement, we convert the amounts given in the balance sheet or statement of profit and loss into percentage of a common base. And for statement of profit and loss, common base is taken as revenue from operations, and for balance sheet, common base is taken as total of asset or total of equity and liabilities side of the balance sheet. So all the figures in financial statement is converted to a common base. And common size statement may be prepared for intra-firm and inter-firm comparison. So let's see the format of first common size statement of profit and loss. This is the format of common size statement of profit and loss. We have particular, note number, absolute amount, that is figures of previous year and figures of current year जो कि हमें statement of profit and loss से मिलती है. Then we have percentage of revenue from operations, that is net sales for the previous year and then current year. जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो कॉमन बेस है दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. तो जो भी हमारी फिगर्स है फॉर द प्रीवियस ईयर विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज बाय टेकिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एज अ कॉमन बेस. जब हम 2000 करंट ईयर की फिगर्स करेंगे तो करंट ईयर का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा वो कॉमन बेस होगा ये सारी फिगर्स के लिए, करंट ईयर की फिगर्स के लिए. देन ये फॉर्मेट है, ये आप जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस में आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन वी हैव चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, employee benefit expense, finance cost, depreciation and amortization, other expenses, then we have total expenses, then profit before tax is total revenue minus total expense less income tax, we have profit after tax. So let's see the illustration. ये आपके illustration number 14 है बुक की. You are given with revenue from operations, other income, purchase of stock in trade, change in inventory, other expense and income tax rate. This is current year figure, this is previous year figure. तो हमें सबसे पहले तो अपना ये फॉर्मेट तैयार करना है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस में आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, अदर एक्सपेंस, देन टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स, दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ऊपर आ गया कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20. ये आ गया नोट नंबर. अब एब्सोल्यूट अमाउंट, फिगर ऑफ 31 मार्च 2019 एंड फिगर्स ऑफ 31 मार्च 2020, ये हमने यहाँ से ली है. हम चेक कर लेते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर प्रीवियस ईयर 7,50,000. अदर इनकम इज 75,000. ये हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया. देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 6 लाख, चेंज इन इन्वेंट्री 10 लाख, 7,05,000 इज अदर एक्सपेंस, 7,05,000 इज अदर एक्सपेंस. सो टोटल एक्सपेंसेस इज कमिंग आउट टू बी 6,17,500. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, थर्ड माइनस टोटल एक्सपेंस, दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. टैक्स इज़ गिवन 50%, तो इसका 50% हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया. तो ये दो फिगर्स तो हमें यहाँ पे गिवन है. अब हमें ये देखना है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज़ नेट सेल्स. तो मैंने आपको कहा कि जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम कॉमन बेस लेते हैं 7,50,000 जो हमारा 2019 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है. तो ये 100% आया, दैट मीन्स 7,50,000
divided by common base which is 7,50,000 into 100. तो ये हमारा 2019 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 100 आ गया. देन आता है अदर इनकम. अदर इनकम हमें कितनी दी हुई है? 75,000. सो इसको हमने कन्वर्ट करना है कॉमन बेस पे विच इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सो अदर इनकम 75,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विच इज़ 7,50,000 इंटू 100, 10%. तो हमने अदर इनकम को एक्सप्रेस किया एक कॉमन बेस विच इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी 10%. सो यू कैन सी इट इज़ 10% रिटर्न. वो कैसे फिगर आई है अभी हमने कैलकुलेशन देखी. 75,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100. देन टोटल रेवेन्यू इज़ 8,25,000. That will also be expressed from revenue from operations. Total revenue is 8,25,000. So 8,25,000 divided by 7,50,000. ये 7,50,000 हमारा क्या है? Revenue from operations. Multiply by 100, we have 110%. So 110. तो इसका मतलब ये है कि जितने भी फिगर्स है 2019 की we will express that figure with a common base which is revenue from operations. अगर revenue from operation is 100% तो उसमें अदर इनकम कितनी है, टोटल रेवेन्यू कितना है, हमने सबको अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की परसेंटेज में एक्सप्रेस किया. देन वी कैन सी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज 6 लाख. सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 विच इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100 इज़ 80%. तो यहाँ पे आया हुआ है 80%. तो ये सारी फिगर्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000 एज अ बेस लेके की गई है. सिमिलरली जब हम 2020 की फिगर्स लेंगे यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 10 लाख्स. तो 10 लाख्स डिवाइडेड बाय 10 लाख्स इंटू 100 ये हमेशा 100% आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. देन अदर इनकम इज़ 1 लाख. सो कैलकुलेशन विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 10%. तो यहाँ पे आ गया 10%. देन टोटल रेवेन्यू इज़ 11 लाख. इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? 11 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, एक ज़ीरो कम, डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 110%. तो ये हमारा 110% आ गया. देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर 2020 इज 7,50,000. सो इट विल बी 7,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100. देन चेंज इन इन्वेंट्रीज. चेंज इन इन्वेंट्रीज जो है आपको ब्रैकेट में दी हुई है, दैट मीन्स देयर इज़ अ नेगेटिव फिगर. सो हमारी परसेंटेज भी नेगेटिव ब्रैकेट से एक्सप्रेस होगी विच विल बी 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 5%. तो इस तरीके से ये सारी जो फिगर्स है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर 2020 विच इज़ 10 लाख उसको बेस लेके की गई है. बेटा कंफ्यूज नहीं होना है. कॉमन साइज़ का मतलब है हम एक कॉमन बेस पे सारी परसेंटेज क्रिएट कर रहे हैं. एंड कंपैरेटिव का मतलब है हम दो फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं इसमें. इसलिए आप प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की डिफरेंस निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज. बट कॉमन साइज़ का मतलब है हमारे पास एक कॉमन बेस है. तो हम कॉमन बेस क्या ले रहे हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. जिस ईयर की फिगर्स ले रहे हैं उसी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेंगे. अगर हम 2019 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2019 का जो है विच इज़ 7,50,000. सारी फिगर्स 7,50,000 से डिवाइड होगी और मल्टीप्लाई होगी 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं. जब हम 31 मार्च 2020 की फ़िगर्स ले रहे हैं तो सारी फिगर्स 10 लाख से डिवाइड होगी और मल्टीप्लाई बाय होगी 100. सो इट विल बी 10,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 1%. 7,10,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100,
3,90,000 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 lakhs इंटू 100। तो ये सारी फिगर्स एक कॉमन बेस विच इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस उसकी परसेंटेज की तरह एक्सप्रेस की जाएगी। So now we'll do common size statement of profit and loss. Question number 21. You are given with 31st March 2015 and 31st March 2016 figures. Revenue from operations, employee benefit expense, other expense and tax rate. So first we need to construct the proper statement of profit and loss. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का फॉर्मेट हो गया। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 31st March 2015 एंड 31st March 2016. कॉलम आर पर्टिकुलर, नोट नंबर आई हैव नॉट क्रिएटेड, एब्सोल्यूट अमाउंट 2015 एंड 2016 अमाउंट, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2015 एंड 2016 अमाउंट। तो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, then expense में employee benefit expense, other expense, then total expense, then we have calculated profit before tax, less tax and profit after tax. तो ये हमने पहले इसका फॉर्मेट रेडी कर लिया। एब्सोल्यूट अमाउंट में हमने 2015 और 16 की फिगर्स लिख ली जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन इज़ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो पहले हम 2015 के लिए सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर 2015 इज़ 20 lakhs। तो यहाँ पे 20 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs इंटू 100% आएगा। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल ऑलवेज बी 100%। देन इज़ एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस विच इज़ 7 lakh। सो 7 lakh डिवाइडेड बाय 20 lakh इंटू 100 इज़ 35%। ये कैलकुलेशन आपको दिखानी नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखी है। देन इज़ अदर एक्सपेंस विच इज़ 3 lakh। सो 3 lakh डिवाइडेड बाय 20 lakh, 20 lakh क्या है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100 विच इज़ 15%। देन 10 lakh डिवाइडेड बाय 20 lakh इंटू 100 50%। 10 lakh divided by 20 lakh into 100 50%. 4 lakh divided by 20 lakhs into 100 20%. And 6 lakh divided by 20 lakhs into 100 is 30%. तो ये हमारी परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस फॉर 2015 कंप्लीट हो गया। देन 2016 की फिगर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ 25 लाख। तो ये 100% आ जाएगा विच इज़ 25 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100। देन दिस इज़ 10 lakhs। सो 10 lakhs डिवाइडेड बाई 25 lakhs रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100 40%। देन 2 lakh डिवाइडेड बाई 25 lakh इंटू 100 वी गेट 8%। देन 12 lakh डिवाइडेड बाई 25 lakh इंटू 100 48%। Then profit before tax 13 lakh divided by 25 lakh into 100 52%. Then tax is 5 lakh 20 divided by 25 lakhs into 100 20.8%. And then profit after tax 7 lakh 80,000 into 25 lakh 7 lakh 80,000 divided by 25 lakh into 100 31.2%. तो ये हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन आपको नहीं दिखानी, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे दिखाई है। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। यू आर गिवन विथ फिगर्स ऑफ 2 years 31st March 2020 and 31st March 2019. Revenue from operations, other income, cost of material consumed, employee benefit expense and other expenses. Then you are given with the additional information is other expenses include provision for tax of 2 lakh for the year ending 31st March 2019 and 2,50,000 for the year ending 31st March 2020.
दैट मीन्स ये करंट ईयर के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमने टैक्स का प्रोविज़न क्रिएट किया है। जब भी हम टैक्स का प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, हम करंट ईयर के प्रॉफिट में से करते हैं प्रोविज़न क्रिएट, और वो टैक्स हम नेक्स्ट ईयर पे करते हैं। बिकॉज टैक्स इज़ अ नॉन लाइबिलिटी, तो हम उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप फॉर्मेट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं, लेस टैक्स जो लिखते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द प्रोविज़न दैट यू आर क्रिएटिंग फॉर द टैक्स. So you are given with this amount 2 lakh and 2,50,000. So we'll start with the question now. So ये क्वेश्चन नंबर 25 का फॉर्मेट रेडी हो गया. कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 31st March 2019 and 2020. We have particular absolute amount, percentage of revenue from operations. ये फिगर्स हमें ऑलरेडी दी हुई है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर 2019 इज़ 20 lakhs. अदर इनकम 50,000 ऐड कर दिया, टोटल रेवेन्यू आ गया. एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस. टोटल एक्सपेंस ऐड करके हमने निकाल लिए. देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू माइनस योर एक्सपेंस, दैट इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. देन इज़ लेस टैक्स. ये इन्फॉर्मेशन हमें वर्किंग नोट में दी हुई है. हमें वर्किंग नोट में दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्स ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019. सो 31st March 2019 विल डू लेस टैक्स 2 लाख एंड देन विल गेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स. सिमिलरली हम 2020 की फिगर्स लिखेंगे, एंड फॉर 2020 वी आर गिवन विथ 2,50,000 एज प्रोविजन फॉर टैक्स. तो यहाँ पे लेस टैक्स करेंगे 2,50,000 एंड देन विल कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया विद एब्सोल्यूट अमाउंट. अब हम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेंगे. फॉर 2009 विल टेक 20 लाख एज बेस. सो 20 lakh divided by 20 lakh will get 100%. Then other income will be 50,000 divided by 20 lakhs into 100. So ये हो जाएगा 2.5%. Then total revenue will be 20 lakh 50,000 divided by 20 lakh into 100, which will be 102.5%. और इस तरीके से हम अपने 2019 की फिगर्स कंप्लीट कर लेंगे. सो ये हमारी 2019 की फिगर्स हो गई. अब हम 2020 की फिगर लेंगे. विल टेक 25 लाख एज बेस. सो 25 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100% आ जाएगा. देन अदर इनकम विल बी 1 lakh divided by 25 lakh into 100 will get 4%. Then total revenue will be 26 lakh divided by 25 lakh into 100 will get 104%. 104%, और will complete for figures for 2020. और हमने ये 2020 की फिगर्स भी कंप्लीट कर ली. तो ये हमारा कंप्लीट कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है. विल क्लोज इट विथ डबल लाइन. सो इन दिस सेशन वी हैव कंप्लीटेड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. थैंक यू.